हेलो बच्चों। तो आज हम ठोस आकारों के बारे में पढ़ना जारी रखेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्र का प्रतिचित्रण। तो क्षेत्र का प्रतिचित्रण पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि एक प्रतिचित्रण क्या है। तो इसकी परिभाषा है, एक प्रतिचित्रण स्थान के अहम पहलू दर्शाता है। एक प्रतिचित्रण को इंग्लिश में मैपिंग भी कहा जाता है और इसको समझा जाता है फलन और समानार्थी के द्वारा। तो फलन होता है कि एक चीज किस तरह से किसी एरिया को घेर रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे इंडिया है, मान लेते हैं इंडिया की मैपिंग, इंडिया का प्रतिचित्रण। तो इंडिया का जो मैप है वो कुछ जगह घेर रहा है। तो वो किस प्रकार से कितनी जगह घेरता है, कौन सी जगह पर पानी बसता है, किस जगह पर वह दूसरे देशों से मिलता है, यह सब हम जान सकते हैं प्रतिचित्रण के द्वारा। और वह समानार्थी है, यानी कि वह जो एक बड़ा असल में जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यह जो प्रतिचित्रण है यह उस चीज का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं एक छोटे मैप से कि असल में जो बड़ा इंडिया का स्ट्रक्चर है वह कैसा है, कहां से किस प्रकार से दिखता है। जैसा कि हम इस एक छोटे मैप में, एक छोटे प्रतिचित्रण में देख सकते हैं, यह एक सिटी का प्रतिचित्रण है जिसमें कि कुछ जो अहम स्थान है और अहम वस्तुएं हैं उनको गुलाबी रंग की बिंदुओं से अंकित किया गया है। तो अब हम जानेंगे प्रतिचित्रण के कुछ कदम जिससे हम खुद प्रतिचित्रण कर पाए। तो सबसे पहला कदम होता है कि हमेशा ऊपर की दिशा का इस्तेमाल करें। जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी चीज का प्रतिचित्रण करने से पहले वह होना चाहिए ऊपर से, जैसे कि इस प्रकार। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कैमरा एंगल है वह टॉप से लिया गया। यहाँ पर जो हमारे सामने जो एक चित्र है वह दिखा रहा है ऊपर से, कि ऊपर से किस तरह से यह सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, रोड है, एक दूसरे के कंटेक्स्ट में, एक दूसरे के समानांतर हैं। और इसके बाद जो दूसरा कदम है वह है पैमाने का प्रयोग करके आकार का सही अनुमान देना। तो पैमाना होता है स्केल। तो जब भी हम कभी मैप बनाते हैं, कोई भी प्रतिचित्रण करते हैं, तो हम जानते हैं कि एक बड़ी चीज को छोटा करके दिखाया जा रहा है। मगर हम अगर उसको कंपेयर करें बड़ी चीज से, तो मतलब किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि असल में कौन सी जगह कितनी बड़ी या छोटी है। तो जैसे कि मैप की और मैप स्केल हमें यहाँ दिया गया है। तो मैप की से यह पता चलता है कि जो निशान लगाए गए हैं वो किस चीज को दर्शा रहे हैं, और मैप स्केल से यह पता चलता है कि उसमें जो 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है वो असल में कितनी दूरी दर्शा रहा है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वह 10 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर हम दिल्ली से 1 सेंटीमीटर सीधे हाथ की तरफ देखें तो हम किसी एक स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो हम उस स्थान को मार्क कर सकते हैं, मान लेते हैं वह स्थान दिल्ली के अंदर ही है। तो अगर हम उस स्थान से, जिस स्थान से हमने चालू किया था और जो 1 सेंटीमीटर दूर है, उन दोनों को नाम उनका देख लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी असल में रियल लाइफ में 10 किलोमीटर है। तो इस तरह हम पैमानों का इस्तेमाल करके प्रतिचित्रण को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मानचित्र की तरफ।
तो एक मानचित्र की परिभाषा है, एक मानचित्र एक विशेष स्थान की अन्य स्थानों के संदर्भ में स्थिति दर्शाता है, यानी कि दो स्थान एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं और किस दिशा में है, यह सब बताता है। तो एक मानचित्र को भी मैपिंग ही कहा जाता है इंग्लिश में। किंतु एक मानचित्र एक प्रतिचित्रण से किस तरह भिन्न है? तो एक मानचित्र किसी अवधारणा का भी हो सकता है, और उदाहरण के तौर पे जैसे जो इंसान का मस्तिष्क है, दिमाग है, उसका मानचित्र जिसको MRI कहा जाता है, वह भी बन सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिचित्रण और मानचित्र में फर्क है। जिस प्रकार यह वर्ल्ड मैप है हमारे सामने, तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे दो स्थानों को संदर्भ में जानने के लिए। तो सबसे पहले यह है नॉर्थ अमेरिका, और अब हम मार्क करेंगे इंडिया को। तो इन दो मार्कर से हम देख सकते हैं कि किस तरह जो नॉर्थ अमेरिका है वह इंडिया के उल्टे हाथ की तरफ है, और यह अटलांटिक ओशन इन दोनों के बीच आता है। और हम यह भी देख सकते हैं कि इनकी दूरी भी काफी ज्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं मानचित्रण और प्रतीक की तरफ। तो प्रतीक होते हैं सिंबल्स या सिग्नल्स, जैसे कि हम यह बता सकते हैं कि एक मानचित्र में कौन सी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ विशेष चीजें होती हैं, जैसे कि एक स्कूल या फिर एक पार्क। तो इन चीजों को बताने के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यह एक मानचित्र है, यह एक छोटा मानचित्र है जो कि एक रोड, कुछ घर और यह सब दर्शा रहा है। तो इसमें हम प्रतीक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रतीक हुआ यह, जो कि है एक किताब घर। जैसा कि हमने देखा था पिछले मानचित्र में कि एक किताब घर एक जगह स्थित था जो कि रोड के करीब था। और यह एक और प्रतीक है, जैसे कि क्रीड़ा क्षेत्र, खेल का मैदान। तो इसी प्रकार और भी कई सारे प्रतीक वहां पर इस्तेमाल किए गए थे, जिससे कि हम आसानी से समझ सकें कि इस मानचित्र में कौन सी जगह कहां पर है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो कि है परिप्रेक्ष्य। तो एक परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव का मानचित्रण से क्या लेना देना है? तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि एक मानचित्र में सभी वस्तु और स्थान एक पैमाने के अंतर्गत होते हैं, जैसा कि हमने प्रतिचित्रण में देखा था। अर्थात इसमें कोई संदर्भ या परिप्रेक्ष्य नहीं होता। तो इससे इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम देख सकते हैं, यह जो एक चित्र है हमारे सामने, यह परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव दर्शा रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि आगे वाले पेड़ जो हमारे करीब हैं वह बड़े दिख रहे हैं और दूर वाले छोटे और थोड़े गहरे रंग के दिख रहे हैं, जिससे कि हम दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। मगर एक मानचित्रण में ऐसा नहीं होता। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक मानचित्रण पूरा रेगुलर होता है, यूनिफॉर्म होता है, जिससे कि हम पूरे के पूरे मानचित्रण को एक ही तरह से बना सकें। इसका फायदा यह होता है कि इससे हम बहुत ही आसानी से पैमाने का इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, तो इसमें हम नाप नहीं सकते कि इधर की दूरी वहां तक कितनी है एग्जैक्टली, जबकि हम मानचित्रण में ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम प्रतिचित्रण और मानचित्रण के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम करते हैं एक सवाल। तो यह एक मानचित्र हमें दिया गया है और इसमें कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, दृश्य में प्रस्तुत मानचित्रण क्या दर्शा रहा है? तालाब के स्कूल कितना दूर है? सबसे लंबी दो सड़क के प्रतिच्छेदन को O से अंकित करें। तो हम सबसे पहले
पहला सवाल करते हैं कि दृश्य में प्रस्तुत मानचित्रण क्या दर्शा रहा है। तो यह जानने के लिए कि मानचित्रण क्या दर्शा रहा है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए सिंबल्स का, यानी कि जो संकेत उसमें दिए गए। तो इसमें संकेत दिखा रहे हैं घर, स्कूल, रोड। तो इन कुछ सिंबल से हम यह बता सकते हैं कि मानचित्र में दर्शाए संकेत बता रहे हैं कि यह घर से स्कूल तक का रास्ते का प्रतिचित्रण है, यानी कि यह एक तरह का मैप है जो कि स्कूल और घर के रास्ते को दर्शा रहा है और उसके बीच में अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं वह भी दिखा रहा है। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि तालाब से स्कूल कितनी दूरी पर स्थित है। तो हम देख सकते हैं कि तालाब उल्टे हाथ की तरफ है, लगभग सबसे कोने में, और जो हमारा स्कूल है वह नीचे की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ। तो यहाँ पर हम रोड का इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों की दूरी का पता लगाएंगे। तो यह है दूरी तालाब की उस रोड की जो कि तालाब से लेके उस रोड को जोड़ रही है जो कि स्कूल की तरफ जाती है। और जैसा कि इस मानचित्र में दिया गया है, यह 1 किलोमीटर लंबी है। अब दूसरी दूरी है इन दो रोडों के प्रति छेदन से स्कूल तक की दूरी, जो कि है 1/3 किलोमीटर, जैसा कि इस मानचित्र में दिया गया है। अब हमें पता लगाना था कि तालाब से स्कूल तक की दूरी कितनी है। तो सबसे छोटा रास्ता होगा T से S तक का, यह है एक सीधा डायगोनल। तो जैसा कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, PGT जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे हम TS² को बराबर लिख सकते हैं 1² + 1/3 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें मिलती है TS की वैल्यू √10/3 किलोमीटर, यानी कि तालाब से स्कूल तक की दूरी √10/3 किलोमीटर है। तो इस तरह हमने किया दूसरा सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो सबसे लंबी दो सड़क के प्रतिच्छेदन को O से अंकित करें। तो सबसे लंबी दो सड़कें जो हैं, हम इसमें देख सकते हैं, एक तो वह सड़क है जो कि तालाब वाली है, और दूसरी वह है जो कि जिसपे बहुत सारी चीजें स्थित हैं, जैसे कि अस्पताल और साबुन की दुकान, यह सब। तो अब हम जो यह O है यह प्रतिच्छेदन पर लगाएंगे। तो इस प्रतिचित्रण के हिसाब से जो प्रतिच्छेदन दो सबसे लंबी सड़कों को जोड़ता है वह है यह। तो इस प्रकार हमने जाना कि हम किस तरह प्रतिचित्रण को समझ सकते हैं और किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सवालों को समझने में और उनका उत्तर लिखने में। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा क्षेत्र का प्रतिचित्रण, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फलक, किनारे और शीर्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।